हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम बात करेंगे एसआईआर नोटिस के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं नो मैपिंग वाला। नो मैपिंग वाले एसआईआर नोटिस में आपने अपने या अपने रिश्तेदार से संबंधित विवरण नहीं भरा, यानी कि आपने एसआईआर फॉर्म नहीं भरा। इसके अलावा आपने एसआईआर फॉर्म को गलत ढंग से भरा, इसलिए यह नोटिस आपको प्राप्त हुआ। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्स देकर आप अपने आप को वेरीफाई कर सकते हैं और नोटिस को क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको इस तरह का नोटिस प्राप्त हुआ है तो यह एक तार्किक विसंगति वाला नोटिस है। इस नोटिस में आपको किसी के साथ लिंक तो किया गया, लेकिन उनके नाम में कोई मिस्टेक हो जाने के कारण यह नोटिस आपको प्राप्त हुआ। जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, वर्तमान निर्वाचक नामावली में आपके पिता के नाम और पिछले प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई निर्वाचन नामावली में उनके नाम में विसंगति के कारण ये नोटिस आपको प्राप्त हुआ है। इसमें कुछ डॉक्यूमेंट लगाकर आप इसको क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आपको इस तरह का नोटिस प्राप्त हुआ है जिसमें शो कर रहा है यह कि आपके माता पिता के बीच उम्र का अंतर, जिनके विवरण का उपयोग पिछले प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में आपको जोड़ने के लिए किया गया है, 15 साल से कम है। ये भी एक तार्किक विसंगति का नोटिस है जिसमें आप डॉक्यूमेंट लगाकर इस नोटिस को क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा इस नोटिस में दिया गया है यह कि आपके और आपके दादा दादी के बीच की उम्र का अंतर, जिनके विवरण का उपयोग पिछले प्रगाढ़ पुनरीक्षण के दौरान तैयार की गई निर्वाचक नामावली में आपको जोड़ने के लिए किया गया है, 40 साल से कम है। इसमें भी आप सही डॉक्यूमेंट लगाकर इस नोटिस को क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा आपको कुछ इस तरह का तार्किक विसंगति वाला नोटिस भी प्राप्त हो सकता है जिसमें आपको उस व्यक्ति के पुत्र पुत्री के रूप में जोड़ा गया है जिसे 6 अन्य लोग भी पिता के रूप में दावा करते हैं। इसमें भी आप अपने पिता के सही डॉक्यूमेंट लगाकर इस नोटिस को क्लोज कर सकते हैं। इसके अलावा इस तरह का नोटिस भी आपको प्राप्त हो सकता है जिसमें 2 गलतियां दिखाई गई हैं। पहली गलती तो इसमें मैपिंग गलत हुई है और दूसरी की है आपके और आपके माता पिता के बीच का उम्र का अंतर जो 50 वर्ष से अधिक है। इसमें आप अपने और अपने माता पिता के सही डॉक्यूमेंट्स लगाकर इस नोटिस को क्लोज कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं इन नोटिस में कागज़ क्या लगेंगे। आपको एसआईआर का कोई भी नोटिस प्राप्त हुआ हो, नो मैपिंग वाला या तार्किक विसंगति वाला, आपका जन्म किसी भी सन में क्यों ना हुआ हो, आपको ऐसा डॉक्यूमेंट देना है जो आपके जन्म स्थान और जन्म तिथि को प्रमाणित करता हो। इसके अलावा आपको एक ऐसा डॉक्यूमेंट्स देना है जो आपके माता या पिता के जन्म स्थान और जन्म तिथि को प्रमाणित करता हो। यहाँ पर आपको सभी नोट्सों में एक समान 13 डॉक्यूमेंट्स दिए गए हैं। इन 13 डॉक्यूमेंट्स में सबसे बेहतर डॉक्यूमेंट्स है परिवार रजिस्टर की नकल। यदि आपके पास यह डॉक्यूमेंट्स ना हो तो आप ग्राम पंचायत से तुरंत इसे बनवा सकते हैं। पहले डॉक्यूमेंट्स के रूप में परिवार रजिस्टर के नकल की फ़ोटोकॉपी को लगा देंगे। दूसरे डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको 2003 की वोटर लिस्ट में अपने माता पिता की जानकारी को देना है। 2003 की वोटर लिस्ट में जहां भी आपके माता पिता का नाम हो उस पेज की फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए। और तीसरे डॉक्यूमेंट्स के रूप में आपको अपने माता पिता का आधार कार्ड देना है। आप आधार कार्ड की फ़ोटोकॉपी करवा लीजिए। आपको एसआईआर का कोई भी नोटिस क्यों ना आया हो, आप सिर्फ ये 3 डॉक्यूमेंट्स लगा सकते हैं। आपका एसआईआर नोटिस क्लोज कर दिया जाएगा और आने वाली फाइनल वोटर लिस्ट में आपका नाम जोड़ दिया जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब।